नमस्कार, मैं प्रियंका आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नूडल्स के लिए मैंने एक शिमला मिर्च, एक प्याज और थोड़ी सी कैबेज जूलियंस की शेप में काट ली है। चाउमीन बनाने के लिए मैंने ये टॉप्स के प्लेन नूडल्स ले लिए हैं। ये 350 ग्राम्स का पैकेट आता है। मैं इसका आधा पैकेट बनाने वाली हूँ। तो ये एक पॉट में मैंने 1.5 लीटर पानी गर्म होने रख दिया है और अब मैं इसमें नमक डाल रही हूँ 1 टीस्पून और 2 टीस्पून ऑयल। अब हमें इसका वेट करना है बॉईल आने तक का, और जब अच्छे से पानी में बॉईल आ जाएगा, वो सफिशिएंटली हॉट हो जाएगा, तब मैं इसमें हाफ पैक नूडल्स का डाल दूँगी। ये देखिए, क्योंकि नूडल्स लंबे हैं तो इसमें पूरे एक साथ नहीं आएंगे, लेकिन पानी में डलते ही वो सॉफ्ट हो जाते हैं तो धीरे धीरे अपने आप नीचे बैठते चले जाते हैं। ये देखिए, बीच में 1-2 बार स्टर कर देते हैं कि जिससे नूडल्स चिपके नहीं। 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं चेक कर रही हूँ। ये देखिए, सॉफ्ट हो गया है, अच्छे से पक गया है। एक बार फिर से दिखाती हूँ मैं आपको पास से। ये देखिए, हमें इसको 80% ही कुक करना होता है। और अब मैं इसको स्ट्रेन कर लूँगी। ये देखिए, मैंने एक छलनी रख दी है और उसमें मैंने नूडल्स निकाल लिए हैं, पानी अलग हो गया है। ये मैं इस पर कोल्ड वाटर डाल रही हूँ कि जिससे अपने आप ही उनमें नूडल्स में कुकिंग नहीं होती रहे। आप भी ऐसा ज़रूर करिएगा। ये मैंने इनको फिर से खोल लिया है और मैं फिर से थोड़ा ठंडा पानी नूडल्स के ऊपर डाल रही हूँ, इस तरह से। ये स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और अब मैं इन पर थोड़ा सा ऑयल अप्लाई करूँगी। अपने फिंगर्स पे थोड़ा सा ऑयल ले लूँगी, ये देखिए, और अच्छे से नूडल्स पर लगा दूँगी। लेकिन नूडल्स अभी भी हॉट हैं तो थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा ये स्टेप करते हुए। आप ऐसा करेंगे तो आपके नूडल्स एकदम शाइनी और बिल्कुल बाज़ार जैसे बनेंगे, रेस्टोरेंट जैसे। और आप थोड़ी देर के लिए रख के छोड़ भी देंगे तो वो आपस में स्टिक नहीं करते हैं। एक बार फिर से मैं थोड़ा सा ऑयल ले रही हूँ और इस तरह से मैंने सारे नूडल्स पर लगा दिया। ये देखिए, आप नूडल्स दिख रहे हैं शाइनी से, ग्रीजी से। और अब मैं ये जाली एक प्लेट पर रख लूँगी जिसमें नूडल्स ठंडे होते रहेंगे। अब मैंने एक ये नॉन स्टिक कढ़ाई गैस पर रख दी है गरम होने, और इसमें मैंने 2 टीस्पून ऑयल डाला है। इसमें अब मैं एक लंबी कटी हुई प्याज डालकर हाई फ्लेम पर सौते करूँगी। हमें इसको कॉन्स्टेंटली स्टर करते रहना है हाई फ्लेम पर। और ये देखिए, 1 ही मिनट हुआ है और मेरा प्याज पिंक हो गया है। अब मैं इसमें कैबेज और कैप्सिकम जूलियंस की शेप में काट कर डाल रही हूँ। ये एक कैप्सिकम है और उसके बराबर ये अप्रॉक्सीमेट कैबेज है जितनी कैप्सिकम थी। और इनको भी हाई फ्लेम पर मुझे स्टर फ्राई करना है, तो मैं कॉन्स्टेंटली चलाऊँगी। 1 मिनट मैंने इसको स्टर फ्राई किया है और ये देखिए, ये टेंडर कुक हो गई है। अब सॉसेस डालने का टाइम है। तो ये मैंने डार्क सोया सॉस डाली है 1 टेबल स्पून। ये चिंग्स ब्रांड का है जो मैंने यूज़ किया है। और अब मैं इसमें चिली सॉस डालूँगी। ये ग्रीन चिली सॉस 1 टेबल स्पून डाली है मैंने। और इसके बाद मैं टमाटो केचप डालूँगी। ये किसान का टमाटो केचप लिया है मैंने, आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं जिसका टेस्ट आपको अच्छा लगता हो। ये 1, 2 और 3 टेबल स्पून टमाटो केचप मैंने डाल दिया है। ये टीस्पून ले ली है अब मैंने। और 1 टीस्पून विनेगर मैं इसमें डाल रही हूँ। वाइट विनेगर है ये, टॉप्स ब्रांड का ही। और मैंने ये नमक डाला है 1 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मेरे हाथ में इस वक्त हाफ़ टी स्पून है, मेजरमेंट स्पून। और अब काली मिर्च डाल रही हूँ, हाफ़ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च। और इन सब को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी मैंने फ्लेम सिम किया हुआ है
और इन सबको अच्छे से एक हम मिक्स देंगे। सब मिक्स हो गया। अब मैंने इसमें नूडल्स डाल दिए हैं और फिर से हम इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अभी भी मेरा फ्लेम सिम ही है फ्रेंड्स, अभी तेज़ नहीं करना है। और अभी आप देखेंगे कि मुझे इससे मिक्स करने में काफ़ी प्रॉब्लम आएगी। तो नूडल्स को मिक्स करने के लिए मैं दूसरे हाथ में भी एक बड़ा चम्मच ले लूँगी और फिर हम इनको प्रोफेशनल स्टाइल में ऊपर से नीचे उठा उठा कर मिक्स करेंगे। ये देखिए अभी वेजीज़ अलग जा रही हैं और नूडल्स भी अच्छे से मिक्स नहीं हो पा रहे हैं। तो अच्छे से मिक्स करें जिससे कि सारी सॉसेस कोट हो जाएं नूडल्स पर और नूडल्स बहुत टेस्टी बने। उसके लिए हम एक और बड़ा चम्मच ले लेंगे, ये देखिए इस तरह से, और फिर आप इनको उठाइए, थोड़ा सा इनको एक टॉस दीजिए तो ये अच्छे से कोट हो जाएंगे, बहुत अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे। ये बेस्ट तरीका है नूडल्स को अच्छे से मिक्स करने का। और इस वक्त मैंने फ्लेम हाई कर लिया है। हाई फ्लेम पर हम फिर से 1-2 मिनट अपने नूडल्स सौते करेंगे जिससे सारी सॉसेज अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए नूडल्स में हाई टेम्परेचर पर और वो स्टिक भी नहीं करते हैं। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं नूडल्स, बिल्कुल तैयार हैं इस वक्त। और मैं प्लेटिंग कर रही हूँ अब इनकी। ये आप इस वक्त देख सकते हैं मैंने अपना सर्विंग स्पून चेंज कर लिया है। इससे नूडल्स सर्व करना बहुत आसान हो जाता है। सीरियसली आपके आर्सेनल में एक इस तरह का तो होना ही चाहिए स्पून अगर आप नूडल्स बनाना पसंद करते हैं। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं नूडल्स, मन कर रहा है ना खाने का, मेरा भी। बस इनको सर्व करिए केचप के साथ। तो देखा आपने नूडल्स बनाना कितना आसान है। और इसको बनाने में फ्रेंड्स कुकिंग टाइम मुझे 8 मिनट्स लगा है और नूडल्स को जो हमने अलग से बॉईल किया था उसमें 5 मिनट्स नूडल्स को बॉईल होने में लगे थे। इतनी इजी, इतनी सिंपल और इतनी क्विक रेसिपी है और कितनी डिलीशियस लगती है ये तो हम सब जानते हैं, वर्ल्ड फेमस है चाउमीन। तो फ्रेंड्स प्लीज़ इस रेसिपी को ट्राई करके देखिए। Hey guys, thanks for watching this video. Hope you liked it. Please like, share and subscribe. Thank you.